लड्डू गोपाल को घुमाने लेकर जाएं या ना लेकर जाएं, तरह तरह की भ्रांतियां सभी का हल लेकर आई हूँ। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। राधे राधे दोस्तों, श्याम शाम को बिहारी श्री हरिदास। आज के युग में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। हर कोई गृहिणी, हर कोई भक्त जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, सब कंफ्यूज रहते हैं कि लड्डू गोपाल को लेकर जाएं या ना लेकर जाएं। क्योंकि आज के जो संत लोग हैं, संत समाज है, वे भी तरह तरह के वहां से बात आती है कि तो वो भी कहते हैं कि अगर आप बाहर पार्क में जाते हो, बाहर घूमने जाते हो, जब भी जाते हो तो आप अपने साथ लड्डू गोपाल जी को लेकर जाओ। और कुछ लोग कहते हैं, कुछ संत समाज के कुछ लोग कहते हैं कि आप लड्डू गोपाल जी को किसी की सेवा के लिए दे जाओ, या घर में आप कुछ खाने का सामान रखकर छोड़ जाओ, या किसी और फैमिली मेंबर को दे जाओ। तो तरह तरह की भ्रांतियां हैं। तो आज आपकी सभी भ्रांतियों को मैं कोशिश करूंगी एक एक करके तार करके खोलने की, क्योंकि लाइव एग्जांपल मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। अभी आपको पता है कि हम भी जस्ट अभी जैसे समर ब्रेक था तो बाहर से घूम कर आए। तो काफी बार मेरे मन में भी आया कि मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। कभी किसी की सुनती हूँ तो लगता है कि नहीं लेके जाना चाहिए, कभी किसी की सुनती हूँ तो लगता है लेके भी जाना चाहिए। अब पहले भी मैं कंफ्यूज थी ले जाने से पहले कि दूर का सफर है और बस में हमने सफर करना है, ट्रैवल करना है, और तो पब्लिक कन्वेंस से तो फिर क्या करूँ, और लंबा सफर है। तो एट लास्ट आते आते मतलब मैं बच्चों से भी, अपनी बच्चियों से भी डिस्कस कर रही थी, तो उन्होंने कहा 2 फिंगर करो, ले जाए कि ना ले जाए। तो ले जाने वाली फिंगर पे ही हमेशा पिक होता। तो मैंने कहा हमारे कान्हा जी भी जाना चाहते हैं तो हम उन्हें जरूर लेकर जाएंगे। तो मैं आपको दिखाना भी चाहती हूँ कि पहले तो मैं इस वाली बास्केट में ले जाया करती थी, मतलब आज से पहले नहीं, बहुत पहले की बात बता रही हूँ। तो मेरे मन में भाव आया कि ये छोटे छोटे जो इसमें होल्स हैं, इसमें कान्हा जी को बाहर देखने में या हवा आने में बहुत ही प्रॉब्लम होती होगी। तो अब तो खैर इनमें मैंने कान्हा जी के एक्स्ट्रा कपड़े रख दिए हैं। तो मेरे मन में भाव आया ऐसा कि इसमें कान्हा जी बिल्कुल बंद हो जाते हैं। जब मैं वृंदावन जाती थी, जब लेके जाती थी साथ में, तो इस बास्केट में शुरू में ले जाया करती थी। तो उसके बाद मेरे मन में बहुत दिन तक यही भाव रहा कि कुछ ऐसा ओपन होना चाहिए, मेरे कान्हा जी ऐसे बैठकर हर जगह देखे, जैसे मतलब पूरा खुला खुला हो। तो मैंने ये जो बास्केट थी, ये हमारे मेरे साथ एक वर्क करती है, वहाँ टीचर है, तो उनके साथ मिलके उनसे कह के ये बास्केट बनवाई। तो ये जो बास्केट थी, तो ये DIY किया बास्केट में उन्होंने। तो अंदर देखिए बिल्कुल वेलवेट का कपड़ा है। तो अभी बहुत से भक्तों का क्वेश्चन भी था कि दीदी आप अभी जब घूमने गए थे, आपने हर समय अपने साथ लड्डू गोपाल जी को हाथ में रखा, तो आपके हाथ में बहुत सुंदर बास्केट थी, तो उसे भी प्लीज दिखाना। तो ये मैं आपको बास्केट दिखा रही हूँ, देखो कितनी सुंदर डिजाइन की हुई है। ये मैंने कोई खरीदी नहीं है, ये डिजाइन की हुई है, ये देखो। तो और बहुत समय से मैं इसी बास्केट को लेकर जा रही हूँ, तो हाथ में ली भी बहुत सुंदर लगती है, ये देखिए। तो और इस बास्केट में मैं नीचे गद्दा तकिया लगाकर, और कान्हा जी मेरे जैसे बहुत छोटे साइज के हैं, तो इसमें आराम से बैठ के ओपन वो पूरा देख भी पाते हैं। तो इस बास्केट में मैं लेकर जाती हूँ। अभी बस में हुआ भी क्या था कि हर बस के पीछे हैंडल, हमारी AC बस थी, वोल्वो थी, तो हैंडल थे, तो मैंने वहां से टाई कर दिया था कि ये ऐसा ना हो कि मतलब बस के पीछे हैंडल पे इनको बांध दिया था। तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि सोते सोते मेरे हाथ से छूट जाए और ये गिर जाए, तो यहाँ से बांध दिया। तो ऐसे करके, और मेरे दोनों हाथ पूरे रास्ते से, चाहे मेरा एक हाथ रहता चाहे दोनों हाथ रहते, मैं उनको पकड़े ही रहती। और मन में ये भी होता कि कान्हा जी को कहीं परेशानी तो नहीं हो रही होगी, कहीं कान्हा जी परेशान तो नहीं हो रहे होंगे, कि पर कोशिश यही होती कि उनको पूरा कंफर्ट देने की। फिर जैसे कि हम देहरादून में गए, तो पहाड़ों पर नॉनवेज और एग वगैरह हर जगह होता है, जो कि जिस चीज का मुझे पता नहीं था। तो ऐसी जगहों पे ले जाने से अच्छा मैंने उनको बिस्किट और फ्रूट्स और जैसे ड्राई फ्रूट, इन टाइप की चीजों का ही भोग लगाया। पर मेरे को आदत है हमेशा अपने हाथ का खाना बनाकर भोग लगाने की, तो मैं बड़ा इस चीज का मेरे अंदर आता रहता, कान्हा जी परेशान हो रहे हैं, कान्हा जी परेशान हो रहे हैं, इन चीजों को कैसे
कान्हा जी खाली बिस्किट और फ्रूट्स पे कैसे मैं बार बार फ्रूट भी ले लेती थी तरह तरह के, तो मन में मतलब ये भी रहता था। अब मैं मेरी आस्था से, रोयल राजपूतानी आस्था आप सब भी जानते होंगे, उससे भी बातचीत हुई एक दो बार। मैंने कहा मेरे कान्हा जी परेशान हो गए, तो कहने लगी दीदी ज़्यादा मत सोचो, कान्हा जी भी सोचेंगे कि मेरा भक्त परेशान हो रहा है। फिर हम आश्रम पे गए, तो जैसे सुनाकर हम जान पहचान में आश्रम पे गए, तो मुझे पता नहीं था कि वो आर्य समाजी के बारे में भी मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी। तो वहाँ गई तो वो तो मूर्ति पूजा को वैसे ही नहीं मानते, तो मेरे को वहाँ पे भी ऐसे करके बड़ी परेशानी हुई। मतलब अंदर से बड़ा दुख हुआ कि मैं कान्हा जी को, फिर वहाँ पे आम या जो भी लीची वगैरह मैंने उनको वहाँ पर भोग लगाया, बिस्किट्स वगैरह का। तो ओवरऑल मेरे मन में कहीं ना कहीं दिन में 2-3 बार आ जाता, मेरे कान्हा जी परेशान हो रहे हैं कि उनको मैं ढंग से भोग नहीं लगा पा रही। फिर जब हम ऋषिकेश में आए तो वहाँ पर वेज थाली बिल्कुल और बिना प्याज लहसुन की, तो वहाँ पर मेरे को शांति आई। कान्हा जी ने डुबकी लगाई और कान्हा जी वहाँ पे बड़े खुश भी नज़र आ रहे थे, बाकायदा वहाँ के पहाड़ों के एटमॉस्फेयर के। तो वहाँ पे कान्हा जी बहुत मेरे खुश थे। फिर मैं ऐसे करके मतलब पूरा हुआ और घर आ गई। तो मैं आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को घुमाने ले जाएं कि ना लेके जाएं। तो जब मैं घर आई तो मैंने अपनी जेठानी से भी बोला कि दीदी इस बार तो मेरे कान्हा जी बहुत परेशान हुए, उनको मैं भोग की सेवा ढंग से नहीं दे पाई। अब बाहर जाके तो आप समझ सकते हो, मैंने झूठी टेबल पे नहीं बिठाया, हमेशा चेयर पे बिठाया, हमेशा बास्केट में रखा, इधर उधर झूठे हाथ से भी टच नहीं किया, हमेशा साफ पानी हाथ में रखा, कुछ खाया तो हाथ धोकर फिर से टच किया। तो अपनी तरफ से मेरी हमेशा कोशिश रही कि भाई मैं कान्हा जी को पूरा कंफर्ट दे पाऊँ। तो मैंने अपनी जेठानी को भी बोला, मैंने कहा कान्हा जी बड़े परेशान हुए। अब मन में कहीं ना कहीं हर बार, अब मेरी बात का सॉल्यूशन जब हुआ कि एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया कि दीदी एक बात देखकर, दिशा अग्रवाल नाम है उसका, नाम भी बता देती हूँ मैं आपको, कि दीदी एक बात देखकर बड़ी खुशी हुई कि आप जहाँ भी थे आपके हर व्लॉग में कान्हा जी आपके हमेशा आपके साथ थे और कान्हा जी बहुत ही खुश भी लग रहे हैं। फिर मेरे को लगा कि अब मेरे को कान्हा जी ने मतलब उसके थ्रू मेरे तक मैसेज पहुंचा दिया है कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरी कोशिश हमेशा कान्हा जी को पूरा कंफर्ट देने की थी। तो प्रभु ने हमें जिस सिचुएशन में रखा है या हमारा जो भी फाइनेंशियल हम अफोर्ड कर पाते हैं, अब आप देखो कि अगर हम बस में जा रहे हैं तो अपने लड्डू गोपाल जी को हम बस में ही ले जा पाएंगे। तो पर बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हो जहाँ पर नॉन वेज ज़्यादा है या ऐसे माहौल से कान्हा जी को हमेशा दूर रखें। अगर आप बाहर खाना खाने भी जा रहे हो तो वो अपने होटल पे ही कान्हा जी को अच्छी सी व्यवस्था कर खाने पीने की व्यवस्था कर बाहर जाए। सात्विकता नहीं मिल पाती, ये बात भी पूरी तरीके से सत्य है। तो इस तरीके से इस जर्नी से मैंने आपको यही समझाना चाहती हूँ कि जहाँ आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप कान्हा जी की स्वच्छता का, उनकी गरिमा का ध्यान रख सकते हैं और कान्हा जी के कंफर्ट लेवल का ध्यान रख सकते हैं, तभी आप अपने साथ लेकर आए। बाकी हम जिस कंडीशन में हैं, हम लड्डू गोपाल जी को वो ही भोग लगा सकते हैं। अपनी तरफ से हर वक्त चाहता है अच्छे से अच्छा भोग लगाए, अच्छे से अच्छा कंफर्ट दे। तो और परमात्मा भी परमात्मा भी हमेशा, चाहे आपके साथ मानसिक तौर पर, चाहे विग्रह रूप में आपके साथ हमेशा ही रहेंगे। आप जहाँ नहीं भी लेके जाओगे वो आपके साथ मानसिक पूजा के तौर पर आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो ऐसा कतई ना सोचें ले जाते वक्त कि भाई आप यहाँ ले जा सकते हैं या ना लेकर जाए। तो क्योंकि मैं भी बड़ी खुश हूँ इस बार कान्हा जी को मैं लेकर गई तो मेरे तक मैसेज भी कान्हा जी का आ गया कि मेरी तरफ से इतनी ज़्यादा मतलब जितना मैं परेशान हो रही थी ऐसा कुछ भूल चूक हुई नहीं है। तो आशा करती हूँ आपके हर सवालों का जवाब मिल गया होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और फिर से हाजिर होंगी आप तक एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।